जय श्री कृष्ण। देखिए, इस बार 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है जो पूर्णिमा का है, और जो 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण अमावस्या का पड़ता है, जो भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ग्रहण तो है इस पृथ्वी पर, तो असर तो आएगा उसका। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में, 2 ग्रहण के बीच में पितृपक्ष पड़ेगा। तो इस बार जो पितृ पूजन करेगा, पितरों के लिए जो भी पितृ कर्म करेंगे, उसका हजारों गुना पुण्य फल होगा जो आपके पितरों को मिलेगा, और आपको भी उनका, अपने पितरों का हजारों गुना आशीर्वाद मिलेगा। तो इस बार जरा भी मत चूकिएगा कि आप पितृकर्म से बचें ना, ऐसा कभी मत करना। भले इतने सालों से नहीं किया, लेकिन इस बार शुरू कर दीजिए पितरों की शांति के लिए पितृकर्म करना। कोई बोलता है हम नहीं मानते, हम नहीं समझते, हमको कुछ समझ नहीं आता, पितरों को तो हम मानते नहीं है, पितृकर्म क्या होता है हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। देखिए, भगवान राम ने भी पितृकर्म किया था, जितने भी संत हो गए, नरसिंह मेहता ने भी किया था, जलाराम बापा ने भी किया था। तो पितृ पक्ष, पितृकर्म श्राद्ध से, श्राद्ध नाम क्यों दिया गया? फिर श्रद्धा से किया जाता है, और श्रद्धा फलदायी होती है, श्रद्धा फल देती है। इसलिए शंका किए बिना श्रद्धा से करिए। पहले मानना पड़ता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जान जाओगे। हम नहीं मानते। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो सिखाया जाता है कि पृथ्वी गोल है, तो हम मान लेते हैं ना। हम बच्चे थे तो मान लिया कि हाँ पृथ्वी गोल है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जानने में भी आ गया कि हाँ जी पृथ्वी गोल है। ऐसे ही हमको हमारे ऋषियों ने, हमारी संस्कृति ने, हमारी परंपरा ने जो सिखाया है, उसे पहले मान लीजिए कि पितृपक्ष होता है, पितृ होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आप जान भी जाओगे। पितृकर्म करते करते आप जान भी जाओगे कि पितृ आपको कैसे मदद करते हैं। जैसे देखिए, 5 शरीर होता है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। तो जब शरीर छूटता है तब अन्नमय शरीर छूटता है, बाकी प्राणमय शरीर भी छूटता है क्योंकि प्राण छूट जाते हैं। बाकी मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर, 3 तो रहता ही है जब तक मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं मिलता तब तक। मनोमय शरीर मतलब मन में जो उनकी इच्छाएं, जो पितर चले गए, उनकी इच्छाएं, उनकी वासनाएं, उनकी जो कोई वो सोचते थे, वो सब तो रहता ही है। विज्ञान में मतलब वो जो जानते थे, विज्ञान माना जानना, वो जो जानते थे, उन्होंने जो नॉलेज लिया था, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था संसार से, अच्छा या बुरा, वो भी रहता है उनके अंतःकरण में। और बाकी आनंदमय शरीर माना परमात्मा का जो अंश है, वो जो इन शरीरों से बंधा है, वो भी रहता है। तो पितर के शरीर छूट गए, और इसका मतलब ये नहीं कि कोई चला गया, क्योंकि जो शरीर छूटता है उनका मतलब आपके माता पिता का और आपका डीएनए तो एक ही है। अभी भी आप डीएनए चेक कराओगे तो आपके पितरों का और आपका डीएनए एक ही आएगा। इसका मतलब उनका एक अंश आपके पास है ही है। तो ये बात से मान जाओ। या तो फिर ये है कि जैसे एक हम दीपावली में अनार वगैरह जलाते हैं, मतलब फूलझड़ी जलाते हैं तो अलग अलग प्रकाश मतलब चारों ओर गिरता है, अनार जैसा उसके छोटे छोटे दाने गिरते हैं। तो ऐसे ही
एक जो शरीर छूटता है उसकी ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा होती है उसकी ऊर्जा उसकी इच्छा के, उसकी वृत्ति के, उसकी चित्त वृत्ति के अनुसार अलग अलग रूप। ये शरीर में बंद है तब तक उसका बंधन है एक ही रूप में, पर जब ये शरीर छूट जाता है तो ये मुक्त हो जाता है और वो विशाल हो जाता है, व्यापक हो जाता है। तो जब व्यापक हो जाता है तो वो एक वृत्ति आपके पास भी है उनकी, तो वृत्ति के साथ ऊर्जा भी आपके साथ रहेगी क्योंकि आपके अंदर में उनका अंश है, तो उनका अंश है तो अंश के साथ ऊर्जा रहती ही है और उनकी वृत्ति भी आप में है। ऐसा तो नहीं है कितना भी ज्ञानी हो जाए, मुक्त भी हो जाए, तभी भी आप उनके बच्चे हो, तो एक वृत्ति तो रहती है। तो सारी ऊर्जा पूरी मुक्त हो जाए उसके बाद भी एक वृत्ति रहती ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी तक तो रहती ही है कि आप क्योंकि आपके साथ वो कनेक्टेड है। तो उस ऊर्जा को आप ऐसा मत कहिए कि हम नहीं मानते। जितना आप जुटलाओगे उतना उस ऊर्जा से आप फायदा नहीं ले पाओगे और ऊपर से नुकसान होगा। तो नुकसान क्या होता है कि पितर नड़ते हैं तो हमारे यहाँ बच्चे नहीं होते, घर में शादी नहीं होती, घर में गरीबी आती है, तो पितर कभी नड़ते नहीं है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को नड़ता है क्या? कोई नुकसान पहुंचाएगा कोई माँ बाप अपने बच्चों को? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक उदाहरण दूं तो गर्भवती स्त्री हो तो वो अगर बीमार पड़ जाए, वो अगर तकलीफ में आ जाए, कोई उसको शारीरिक प्रॉब्लम हो जाए, तो बच्चों को भी पीड़ा तो होती है। जो उसके पेट में बच्चा है, गर्भ में बच्चा, उसको भी पीड़ा तो होती है। हमारे गुजरात में कहते हैं गाय ने दुख तो गर्भ ने दुख, तो मतलब उसके बच्चों को पीड़ा होती है। ऐसे ही आप अगर उस ऊर्जा को जो आपके पास रह गई है, जो आपके अंश में है, आपके साथ डीएनए के थ्रू जुड़ी हुई है, उस पितरों की ऊर्जा को आप शांत नहीं करोगे और उसको संतुष्टि नहीं दोगे, तो वो ऊर्जा मतलब हमारे जो रिचुअल है, हमारे पितरों जो हमारे परंपरा है, परंपरागत उनको भोजन, वस्त्र, तर्पण, पिंडदान दिया जाता है। अगर वो हम नहीं देते तो वो पीड़ित होते हैं, उनको याद नहीं करते तो वो पीड़ित होते हैं। आप देखो, घर में एक व्यक्ति को हम भूल जाए, इग्नोर करें, तो उसको मन में पीड़ा तो होती है ना कि हाँ, हमको इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे ही उनको भी होता है क्योंकि उनका भी मन तो है, मन तो मरता नहीं है, शरीर मरता है, मन तो नहीं मरता। तो वो दुखी होते हैं, अंदर अंदर दुखी होते हैं कि हम उनको याद नहीं कर रहे, हम उनको कुछ तृप्ति के लिए नहीं दे रहे। वो सूंघने से तृप्त होते हैं। सारी जो हम जितनी भी चीजें खाते हैं, वो सभी चीजों का वो शरीर मुंह से नहीं खाते, वो सूंघ के तृप्त होते हैं, क्योंकि उनको मन से तृप्त होते हैं और सूंघते हैं। मतलब क्योंकि वो वायु स्वरूप होते हैं, स्थूल शरीर तो नहीं रहता, तो वायु स्वरूप तो होते ही है, मतलब हवा में होते हैं। तो हमारे घर में रहते हैं, आते हैं, और हमारे शास्त्र ने कहा है 15 दिनों में उनको चंद्रलोक में मतलब चंद्रलोक में ही पितृलोक है, तो वहां से चंद्रलोक का रास्ता हमारे पृथ्वी लोक की ओर इसी पितृ पक्ष में खुलता है और हमारे सभी पितर आते हैं। और उनको अगर आते हैं तो उनको तृप्त या संतुष्ट, उनको महत्व नहीं दिया जाता, तो वो दुखी होते हैं। और दुखी होते हैं तो जब वो दुखी होते तो आप उनके गर्भ में हो, मतलब आप उनके बच्चे हो, तो आप भी नेचुरली दुखी हो जाओगे। जैसे गर्भवती स्त्री दुखी हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो बच्चा तकलीफ में भी आ जाता है, बच्चा भी तकलीफ में आ जाता है। ऐसे ही आप भी अपने आप सहज तरीके से आप भी दुखी हो जाओगे। तो
इसलिए कहते हैं कि पितर नड़ते हैं। पितर नहीं नड़ते हैं। माँ बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, लेकिन सहज प्रक्रिया एक हो ही जाती है। इसलिए कृपा करके कृपानाथ अपने पितरों को तृप्त करिए, पितरों को मानिए, उनका सम्मान करिए। उनकी तिथियों में और सर्वपितृ अमावस्या के दिन और खास वो जो गए हैं उन तिथियों में, और 15 दिनों की 16 दिनों की जो ये सभी पितर कोई ना कोई तो 16 दिनों में गए ही होंगे। दादा के दादा, दादा के दादा, दादी दादे दादा, दादा के दादा, कोई ना कोई हमारे कुल से गए हैं। तो सभी 16 दिनों का श्राद्ध करना चाहिए और उनको तर्पण करना क्या होता है? तर्पण करने से पितर हमारे हाथ से पानी ग्रहण करते हैं, मतलब जल ग्रहण करते हैं, तृप्त होते हैं। उनको पानी नहीं मिलता पीने का, तो वो तृप्त होते हैं। तो हमारा तो कर्तव्य होता है बाप को पानी पिलाना। बच्चों का कर्तव्य नहीं है। हमको इतना बड़ा किया, शरीर दिया, तो हमें उनको तृप्त करना चाहिए। मतलब उसको बोलते हैं तर्पण क्रिया। और पिंडदान माना वो उनका शरीर कहीं उनको छूट गया है, तो मतलब शरीर उनका छूट गया है तो कहीं इधर उधर वो भटक रहे हो, या तो उनको शरीर की जरूरत हो, तो उनको पिंड दिया जाता है ताकि उनको नया शरीर मिले उस भावना से। तो इसमें क्या बुरी बात है? तो आप मानिए और शुरू करिए और धीरे धीरे जान भी जाओगे। पितर आपको आपका कितना सहयोग करते हैं। अगर आप करने लग जाओगे तो वो तो सूक्ष्म शरीर में है, मतलब देवताओं के और ऊपर जो भी मतलब पर भगवान के साथ में बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि उनका स्थूल शरीर तो है नहीं। तो वो भगवान देवता भी सूक्ष्म शरीर में होते हैं, पितर भी सूक्ष्म शरीर में होते हैं। तो वो मतलब उसी जगह पे हैं, मतलब उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में भगवान है, उसी फॉर्म में हो जिस फॉर्म में देवता है। कैटेगरी अलग अलग होती है। भगवान की कैटेगरी तो बहुत महान हो गई, बाकी देवताओं की उसके बाद कैटेगरी आती है, उनके बाद देवताओं की कैटेगरी आती है और उनके बाद पितरों की आती है। उनके बाद अगर नीचे जाओ तो भूत प्रेत की आती है। तो कैटेगरी अलग अलग होती है, लेकिन फॉर्म तो वही है। जो परमात्मा का फॉर्म है, जो देवताओं का फॉर्म है, वही पितरों का फॉर्म है, वायु स्वरूप। तो मतलब इतना तो नजदीक है, जो हम इतने करीब नहीं होते भगवान के या देवताओं के जितने वो करीब होते हैं। मतलब देवताओं और हमारे बीच में वो कड़ी बनते हैं। इसलिए आपके उनको तृप्त करने से वो आपके अच्छे अच्छे काम बनने लग जाएंगे, मतलब आपकी उन्नति हो जाएगी, आपकी प्रगति हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते, आप कर भी नहीं सकते, उतना अच्छा अपने आप होने लग जाएगा। इसलिए कृपा करके अपने पितरों को संतुष्ट करिए, तृप्त करिए और इस महापुण्य में सहभागी बनिए। जय श्री कृष्ण।